नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कई महीनों पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये दृश्य फिर से आपको देखने को मिलेगा। यूएस और इजराइल बड़ा अटैक करेंगे ईरान पर, और आज के समय आप देख पाओगे इजराइल की सरकार ने अपनी मीडिया को बता दिया है कि इजराइल और यूएस ईरान को इस वक्त अटैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अटैक खत्म हो चुका है। इवन एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, कॉन्स्टेंटली वीडियो सामने आ रही हैं। तेहरान पे अटैक हो रहा है, ईरान की बाकी लोकेशंस पे अटैक हो रहा है, मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं आज के समय ईरान पर। इजराइल ने ऑब्वियसली ये स्टेप उठाते ही इमरजेंसी घोषित करती है अपने पूरे देश में। सभी नागरिकों को यह कह दिया है कि ईरान इसके रिस्पॉन्स में रिटेलिएशन कर सकता है, तो आप लोग सुरक्षित रहिएगा। जो यूएस एम्बेसी है कतर में, मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों में, उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि इंडोर्स रहिए, सेफ जगह पर रहिए। ईरान पर इतना बड़ा सरप्राइज अटैक किया गया है कि पहले तो कुछ घंटे इन लोगों को इवैल्यूएट करने में लगेंगे कि इनका कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद ये वापस अटैक जरूर करेंगे। और ये आपके सामने दृश्य है ईरान के। ये लोगों की कैपिटल है, जहां पर मल्टीपल लोकेशंस पे बताया जा रहा है हर मिसाइल का एक एड्रेस था। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जिन लोगों को इजराइल की सरकार मारना चाहती है, टारगेट करना चाहती है, जो ईरान की मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, जो इनके रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, उन लोगों को प्रिसिशन अटैक से इन लोगों ने किया है टारगेट। और ये देखिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ईरान ने पहले अटैक नहीं किया इजराइल को। इजराइल ये मान के चल रहा है कि ईरान जिस तरीके से अपने मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, तो ईरान को पहले ही अटैक कर दो। नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान एक ऐसी सरदर्दी है जो फ्यूचर जनरेशंस को वो नहीं देना चाहते। नेतन्याहू ने ये बात कई बार दोहराई है कि ये नहीं चाहते कि आगे वाली जो जनरेशन है इजराइल की, उन्हें एक न्यूक्लियर ईरान को फेस करना पड़े। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए उससे पहले ही ईरान को ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हालांकि मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे ना, ये बात नेतन्याहू कई सालों से कह रहे हैं। इस पर ऑनलाइन एक काफी वायरल वीडियो है जहां पर नेतन्याहू को दिखाया गया है कि 1990s से ये कह रहे हैं कि बस कुछ ही सालों में ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। Produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. ये 2015 में उन्होंने कहा था कि ईरान कुछ ही हफ्तों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। They're very close. They're 6 months away from साल 2012 में ईरान सिर्फ 6 महीने दूर है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फिर रियलिटी क्या है। अगर नेतन्याहू 1990 से कह रहे हैं कि ईरान बस कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर देगा, तो अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप क्यों नहीं कर पाया? देखिए, इजराइल ने काफी बार साइबर अटैक करके, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन करवाकर, वेरियस ऑल टाइप्स के अटैक्स करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी बार रोका है। और रिसेंटली आप अगर देखो तो IAEA ने भी ये कहा है कि ईरान का 60% जो यूरेनियम रिजर्व है, इसके बारे में इनको प्रॉपर जानकारी है नहीं। ईरान हैज स्टोर्ड सम ऑफ इट्स मोस्ट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इन एन अंडरग्राउंड टनल कॉम्प्लेक्स एट इट्स की इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी। IAEA ने यह बात बोली है अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, और यह कहा है कि यह एक न्यूक्लियर बॉम्ब ग्रेड स्टॉक पाइल है और इन्हें चिंता है कि इस यूरेनियम रिजर्व का ईरान क्या करेगा। आज के समय अगर मैं कहूं तो ईरान जेन्युइनली बहुत ज्यादा करीब आ चुका है एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के। नाउ क्या इनकी इंटेंशन है, क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं जेन्युइनली या नहीं, ये एक अलग केस है। बट इजराइल ने लंबे समय से ईरान को यह कहा है कि अपना जो भी यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, इसको त्याग दो, मिसाइल प्रोग्राम को त्याग दो, तभी मिडिल ईस्ट में पीस हो पाएगा। नहीं तो नेतन्याहू ने अपनी लाइफ का मिशन बना के रखा हुआ है कि कभी भी ये ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने देंगे। और नेतन्याहू को यह पता है कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप सिंस प्रेसिडेंट है, तो ये इजराइल का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईरान को प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय करने की। ट्रंप, मैं आपको बता दूं, इतिहास में, यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट है। ये बात वो खुद कह चुके हैं। रिसेंटली ट्रंप ने यह भी क्लेम करना शुरू कर दिया था कि ईरान एक ऐसा मिसाइल बिल्ड कर रहा है जो यूएसए को हिट कर सकता है। इवन दो यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहीं भी यह बात लिखी नहीं गई कि ऐसा जेन्युइनली होने वाला है। बट आप देख सकते हैं ट्रंप हर स्टेप पर
इजराइल की बात को इको कर रहे हैं। जो इजराइल कह रहा है, ट्रम्प वही बात रिपीट करते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर ईरान मिसाइल्स के साथ ना सिर्फ इजराइल के लिए, यूएस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा था कि आने वाले समय में मुझे बहुत ज्यादा कठोर निर्णय लेने होंगे। यहां पे आप देख पाओगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मतलब कि यूएसए का जो विदेश मंत्रालय है, इन लोगों की ट्वीट है, ये कह रहे हैं यहां पर कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन ईरान, वी हैव ए बिग डिसीजन टू मेक, दैट्स नॉट इजी. I'd rather do it peaceful way, but I want to tell you that these are very dangerous and difficult people. Now we have a big decision to make. You know that. Not easy. Not easy. We have a very big decision to make. We have a country that's been, for 47 years, blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. It's been terrible. 32,000 people killed over the last 2-3 months, protesters. 32,000. That's some number of people. 32,000. They want to make a deal, but they're going to make a deal that's meaningful. I spoke with Ted Cruz, John, all of them. On the way here, I said, well, you got to make a deal that's meaningful. We hit them real hard, as you know, with those beautiful B-2 bombers recently, knocked out their nuclear capability. But I'd rather do it the peaceful way, but they're very difficult people. I want to tell you that. ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए, बट जो ईरान की सरकार है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल लोग हैं, इनसे बातचीत करना काफ़ी मुश्किल है। ये लंबे समय से, इन्होंने स्टार्टिंग में भी कहा कि लोगों को मार रहे हैं। 32,000 खुद के सिविलियंस मार दिए ट्रम्प के हिसाब से, क्योंकि वो ईरान की सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे समझ नहीं आता कि जब इनिशियली ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी सरकार के अगेंस्ट, तब इन लोगों ने अटैक क्यों नहीं किया? तब परफेक्ट टाइम था। तब ईरान के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो काफी प्रो यूएस भी थे, उनको मरने दिया। 32,000 लोग वहां पे मार दिए ईरान की सरकार ने। अब अटैक कर रहे हैं ये। उस वक्त कई ईरान के प्रोटेस्टर्स ने कहा था कि कब आओगे, कब अटैक करोगे। वो वेट कर रहे थे कि ईरान की करंट एस्टैब्लिशमेंट को यूएस अटैक करे, वीकेंड करे, फिर प्रोटेस्टर्स सरकारी बिल्डिंगों में घुस जाएं। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ओवर देयर। इन लोगों ने क्या अचानक से डिले कर दिया वो अटैक, और अब जाके ये लोग अटैक कर रहे हैं सडनली। बट यूएसए के सामने एक बहुत ही ज्यादा कठिन प्रश्न ये है कि अब आगे क्या करे। क्या बस कुछ बॉम्ब्स गिराकर वापस चले जाए जो लास्ट टाइम किया था, या फिर इस बार एक लंबी वॉर यूएस करने को तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर दी अपनी मिलिट्री की, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि ये लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय करके बैठे हैं। चाहे वहां पे टॉयलेट का इशू है, 5,000 सेलर्स को कहा है कि बस डटे रहो, कभी भी बड़ा अटैक करने का टाइम आ सकता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम झेल रही है इनकी मिलिट्री, तब भी यूएसए ने कंप्लीटली घेर लिया ईरान को, और अब ये इजराइल के साथ मिलकर, और डेफिनेटली पाकिस्तान से इन लोगों को इंटेलिजेंस इनपुट्स भी मिल रहे होंगे, कुछ और कंट्री से भी ये लोग इंटेलिजेंस ले रहे होंगे। और अब ईरान को ये देखना होगा कितना बॉम्ब करेंगे, किस हद तक बॉम्ब करेंगे। जिस तरीके से रशिया लंबे समय से अटका हुआ है यूक्रेन में, क्या यूएसए भी फंस जाएगा यहाँ पर ईरान में? क्योंकि यूएस लंबी वॉर्स में उलझ चुका है इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, फॉर एग्जांपल इराक। जेडी वैंस से हाल ही में पूछा गया कि क्या चांस है कि यूएस कई सालों तक ईरान पे कुछ चढ़ाई कर ले, कुछ ईरान का एरिया कब्जा कर बैठ जाए और एक लंबी वॉर लड़े। इन्होंने कहा देयर इज नो चांस, जो भी हम करेंगे फास्ट करेंगे, उसके बाद हम निकल लेंगे। अब ये बातें देखिए कई कंट्रीज कह चुकी हैं, बट वॉर एक ऐसी चीज है जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तब सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहती नहीं है, और उसके बाद आपको काफी कठिन निर्णय लेने होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं जेडी वैंस की कमेंट्स को इतना सीरियसली लूंगा नहीं। ये काफी बार ये भी कहते थे कि ईरान के साथ कोई हम अग्रेशन नहीं करना चाहते, कुछ अटैक नहीं करेंगे। इनकी सारी स्टेटमेंट्स अभी तक गलत साबित हुई है। सो अब देखना होगा कि यूएस आखिर करता क्या है ईरान में। इजराइल दूर से बस बॉम्बिंग कर सकता है, उसके अलावा ये डिफेंस कर सकते हैं खुद का ईरान के अटैक से। बट इन दी एंड अगर ईरान में कोई परिवर्तन लाना है, कोई नई सरकार वहां पे प्लेस करनी है, तो वो काम यूएस ही करेगा। तो आने वाले समय में देखिए बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। मैं लगातार अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, करियर 247 की नाउ और नेवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। करियर 247 के सभी कोर्सेज पे आपको मिलता है फ्लैट 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। ये जो सेल है सिर्फ 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, तो आप
आपके पास कुछ ही दिन है, मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेल। ऑलरेडी थैंक्स टू करियर 247 कोर्सेज कई लोग आज के समय एज डेटा एनालिस्ट, एज डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इन वेरियस कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफर किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले, और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।